start. गुड मॉर्निंग सर। आप डीडी के ब्रेकफास्ट बार में हैं। आप अपना यूजुअल कॉर्नो क्रंच ही लेंगे ना? कॉर्नो क्रंच? याक! नहीं चाहिए मॉम। पर ये तो होल व्हीट, नट्स और ग्रीन्स का डिलीशियस ब्लेंड है। इसका टेस्ट सॉडस्ट, फ्लफ और ग्रिट के यकी ब्लेंड जैसा है। पर जैक, पिछले कुछ हफ्तों से तुम यही हर रोज खा रहे हो। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मुझे उसके कूपन्स चाहिए थे। देखिए, इसके 50 कूपन्स देकर मुझे ये मेगा स्ट्रेटो बस्टर काइट मिलेगी। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले कूपन्स भेज दिए हैं। अब मुझे सिर्फ वेट करना है। शायद आ गया। याक, सॉडस्ट, फ्लफ और ग्रिट। सही कहा जैक ने। तुम लेकर आए? मतलब हाय स्टैनली। हाँ, हेलो जैक। ओह, ये तुम्हारे डैड के लिए है। और ये तुम्हारे लिए है। वाओ, वाओ, वाओ! मुझे इसी का तो इंतजार था। थैंक्स स्टैनली। वेलकम। देखिए मॉम, ये आपके लिए है डैड। आखिरकार। कौन है? मैं जाकर देखता हूँ। इतने से पैकेट में इतनी बड़ी काइट कैसे आएगी? हाँ? मैंने कॉर्नो क्रंच के 50 बॉक्सेस इसके लिए खाए थे। सच में? ये तुम्हारे हाथ में क्या है जैक? होनी तो बड़ी काइट चाहिए थी, पर जैक ने इसके लिए 50 कॉर्नो क्रंच कूपन्स भेजे थे। हाँ। पर अगर तुम्हें काइट ही चाहिए थी तो तुम खुद ही बना सकते हो। हाँ, चलो काइट बनाते हैं। हम उन कॉर्नो क्रंच वालों को दिखा देंगे कि असली काइट कैसी होती है। हाँ। तो हम बनाएंगे डकपोर्ट की हिस्ट्री की सबसे बेस्ट काइट। चलो मिलके कर दिखाएं। सच में? चलो। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है। है ना? हाँ, वो तो है। मेरे डैड के पास बैम्बू स्टिक्स है, उनसे हम स्ट्रट बना सकते हैं। हाँ, और मेरे पास स्ट्रिंग है। मेरी मॉम एक पुरानी शीट फेंकने वाली थी, उसमें कुछ होल्स हैं। हम पोर्क्यूपाइन सोते वक्त भी चीजों को प्रिक करते हैं। हम होल्स पर स्टिकी टेप लगा देंगे। हाँ। तो चलो करते हैं, काइट बनाते हैं। हाँ, चलो। Oops, sorry. ये sticky है। संभाल कर। संभल कर। ऑली, चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, अब वक्त है इसे हवा में उड़ाने का। तो पहले कौन उड़ाएगा? मैं उड़ाऊंगा। काइट बनाने का आइडिया मेरा था, इसलिए। हेलो। ओह हाँ, तो क्या तुम पहले इसे उड़ाना चाहोगी? नहीं, कोई बात नहीं। पहले तुम उड़ाओ जैक। आखिर
तुम्हें ही काइट का इतना शौक था कि उसके पीछे लाखों का तो कॉर्नो क्रंच खा गए हो तुम। लाखों का कॉर्नो क्रंच? ओके, तो वो मेरी गलती थी, पर ये काइट हमारी गलती नहीं है। और देखना, ये बर्ड की तरह उड़ेगी। तो तुम दोनों काइट को पकड़ोगे ओके। और जब स्ट्रिंग टाइट हो जाए तो छोड़ देना, ठीक है? ओके। ये और ये गई। ये क्या है? वाह, ये काइट तो बहुत बढ़िया है। ओली, कुछ करो। लेकिन क्या करूं? बचाओ! जैक! पकड़ लिया। थैंक्स ऑली। ऑली? बचाओ! अरे नहीं। पकड़ लिया। बच गए हम। हाँ, पर काइट अच्छी है ना? मैं दोबारा से ट्राई नहीं करना चाहता वैसे। हाँ, अगर तुम्हें बिग आइल्स की दूसरी तरफ नहीं जाना हो तो। हाँ, सारी मेहनत बेकार हो गई। नहीं, ऐसे नहीं है जैक। हम इस काइट को एक और तरह भी यूज कर सकते हैं। एक और तरह भी यूज कर सकते हैं। अच्छा हुआ मैंने इस बारे में सोचा। मेरा मतलब बहुत अच्छा आइडिया है सूजी। नहीं, अब मैं क्या करूं? मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं बचा। मजा आ गया। मैं सोप्लम। एमिली, बच्चों। कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगा? हाँ, मेरी हैंडबैग खो गई है। हम है ना मैं सोप्लम, हम ढूंढ के दे देंगे। तुम नहीं ढूंढ पाओगे, वो उसके अंदर गिर गई है। तो मैं उतरकर उसे ले आता हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जैक क्वैकर। हमें इतना बड़ा खतरा नहीं उठाना। नहीं, वो जहाँ है उसे वहीं रहने दो। पर उसमें मेरी कीज, मेरा वॉलेट और मेरी फेवरेट नीस का फोटोग्राफ और मेरे एडमायरर ने दिया हुआ हैंकरचीफ भी है। और तो हम उसे उड़ा कर निकालेंगे। सूजी, हैंडबैग्स को पंख नहीं होते हैं। मैंने एक बार मैजिक हैंडबैग की स्टोरी पढ़ी थी। उसके गोल्डन विंग्स थे और उसके ऊपर फेरी डस्ट लगी थी। वो कभी-कभी उड़ती भी थी। हम काइट यूज करेंगे। उसके एंड पर हुक बांध देंगे और उस हुक को बैग में फंसा देंगे और निकाल लेंगे। अगर काइट जैक को उठा सकती है तो। क्या आइडिया है? मेरा जवाब नहीं। हमें किसी तरह का हुक चाहिए। ये ले लो, मेरे इयररिंग्स यूज कर लो। थैंक्स मिस ओप्लूम। संभल कर जैक, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ ठीक है। आ गई। नहीं, ये तो मॉस या फिर कुछ और था। यस, फंस गई। अब काइट को ऊपर उड़ाओ। 3 कहने पर 1, 2, 3। मेरी हैंडबैग।
आखिर तुम वापस मेरे पास आ ही गई। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। सूजी, तुम्हारा ये आइडिया तो कमाल का था। कोई बात नहीं मिस ओप्लूम। क्या अब हम सब आपको घर छोड़ दें? ओह, हुई। मेरे बचपन के बाद आज तक इतना मजा कभी नहीं आया। हुई। अब मैंने सब देख लिया है। And play most every day up high in our tree fort. Come join the fun with everyone. Adventures in Duckport. ओके, बहुत अच्छे। बिल्कुल इसी तरह खड़े रहो। मैं अभी फोटो क्लिक करने वाला हूँ। मुझे भी ले चलो। ये आज मैथ्स की क्लास सबसे पहले है। जो आखिरी आएगा सड़े टमाटर खाएगा। मेरे लिए रुको। ओह नहीं, मैं फिर से अपना पेंसिल बॉक्स भूल गई। आज मॉम ने मुझे जबरदस्ती ब्रेकफास्ट में कॉर्नो क्रंच खिलाया। यक। हाँ? बोरिस कहाँ है? बोरिस। बोरिस? बोरिस नहीं, मतलब स्कूल भी नहीं। यस, और आज पहला क्लास मैथ्स का है। क्या? अरे नहीं, मैं कल से 9 का टेबल याद करने की कोशिश कर रही हूँ। 9 into 1 is equals to 9, 9 into 2 is equals to 80, 9 into 3 is equals to 27, 9 into 4 is equals to 36। आप चिंता मत कीजिए मिस ओप्लूम, हम उसे ढूंढ लेंगे। शाबाश मेरे बच्चों, तुम लोग उस तरफ देखो और मैं इस तरफ देखूंगी। बोरिस, बोरिस। मुझे नहीं लगता बोरिस वहाँ गया होगा कोर्की। हाँ, सही कहा। 8 into 9 is equals to 72, 9 into 9 is equals to 81। ओह, अरे बुद्धू ओली, बोरिस पत्थरों में फिट नहीं हो पाएगा। मैं तो बम्स ढूंढ रहा था। ओली, वो रहा बोरिस। बोरिस, चलिए आइए। गुड मॉर्निंग बच्चों, स्कूल जाने का टाइम हो गया क्या? हमारा स्कूल का वक्त तो कब का हो गया और अब शायद मैं मैथ का क्लास मिस कर दूंगी। 10 into 9 is equals to 90, 11 into 9 is equals to 99। हाँ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? वही तो। अरे हाँ, अब याद आया। कल मैं मेयर फ्रिप और उनके दोस्तों को ट्रिप पर ले गया था। उन्हें वापस छोड़ते छोड़ते बहुत रात हो गई और लगता है कल मैं यहीं पर सो गया, लेकिन किसी ने मुझे उठाया ही नहीं। हमने उठाया। हाँ बिल्कुल, तुमने उठाया। तो चलो अब जल्दी से बैठ जाओ, मिस ओप्लूम तुम सबको ढूंढ रही होंगी। बोरिस, तुम आ गए। बाय। गुड बाय बच्चों, और बोरिस आज की तरह कहीं लेट मत हो जाना।
लेट मत होना। एक बात कहूँ जैक, मुझे लगता है बोरिस को अलार्म क्लॉक की जरूरत है। हाँ, सही कहा। अलार्म क्लॉक चाहिए? यस, मेरे डैड के पास शोर करने वाला अलार्म क्लॉक है। वो कभी यूज भी नहीं करते। मुझे यकीन है डैड कम से कम स्कूल खत्म होने तक वो क्लॉक बोरिस को दे देंगे। कमाल का आइडिया है। मेरा भी जवाब नहीं। जैक, मजाक कर रहा हूँ। तो कल मिलते हैं जैक। और हाँ, अपने डैड को क्लॉक के बारे में पूछना। नहीं भूलूंगा। फिर मिलेंगे सूजी। हाय। हाँ। हाय डैड। हाय बेटा, तुम्हारा दिन कैसा था? अच्छा था, लेकिन हमें बोरिस को ढूंढना पड़ा। उसकी आंख ही नहीं खुली। बोरिस लकी है। कल से मुझे सोने का मौका ही नहीं मिला है। कल पूरी रात मेयर फ्रिप के फोटो खींचे और फिर उन्हें प्रिंट करवाने गया। मैं फोटोज आज रात उन्हें देने वाला था, लेकिन अब मैं बहुत थक चुका हूँ। लगता है मेयर को कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा। डैड, क्या मैं आपकी अलार्म क्लॉक ले सकता हूँ बोरिस के लिए? क्या कोई एक ग्लास लेमनेड पीना चाहेगा? हाँ। शुक्रिया डैड। मैं भी इसे बैग में रख लेता हूँ ताकि बाद में भूल ना जाऊँ। बाय। लेमनेड? उसका बैग गीला तो नहीं हो जाएगा? एक रात अच्छी तरह नींद आ जाएगी तो तुम ठीक हो जाओगे। बोरिस, तुम फिर से काम पर सो रहे हो? हाँ? नहीं, मैं तो आंखों को आराम दे रहा था। हाय बोरिस, गुड मॉर्निंग। हाय मिस ओब्लूम। कल मैंने 10 का टेबल याद कर लिया। ये बहुत आसान है। 10 into 1 is equals to 10, 10 into 2 is equals to 20, 10 into 3 is equals to 30, 10 into 4 is equals to 40. ओह प्लीज एमिली। हाँ। तो बच्चों, अब कौन बताएगा डायनासोर की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? तुम बताओ जैक। DINASOR। बिल्कुल गलत जवाब जैक। अब और कौन जवाब देना चाहेगा? बच्चों जल्दी बाहर निकलो और बिल्कुल भी डरना मत। मिस ओब्लूम, ये क्या है? फायर अलार्म बज रहा है, हमें जल्दी करना होगा। चलो बाहर निकलो। ओह, मैं भूल गया। मिस ओब्लूम। अभी नहीं जैक, निकलो। चलो सब जल्दी से बाहर निकलो। पेनोलोपी चेक, सूजी चेक, ऑली और एमिली चेक। मैं बस अभी आया मिस ओब्लूम। तुम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलोगे जैक क्वैकर। देखो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी डरना मत। स्कूल का फायर अलार्म फायर स्टेशन से कनेक्टेड है। बस कुछ ही देर में फायरमैन आग बुझाने के लिए यहाँ पहुँच जाएंगे। क्या सच में? नहीं, वो नहीं आएंगे मिस ओब्लूम। क्या? कोई आग लगी ही नहीं है। ये शोर तो मेरे डैड की अलार्म क्लॉक का है और कुछ नहीं। बेवकूफ मत बनो जैक। हमें इतनी दूर तुम्हारे अलार्म क्लॉक की आवाज नहीं सुनाई दे सकती। सुनाई देगी मिस ओब्लूम। क्लॉक मेरी स्कूल बैग में है। क्या? मैं बोरिस के लिए क्लॉक लाया था। कल उसे देर हो गई थी और हमें जाकर उसे ढूंढना पड़ा। इसलिए मैंने सोचा अलार्म क्लॉक उसके काम आएगी, लेकिन मैं सुबह उसे देना भूल ही गया। और सॉरी मिस ओब्लूम। ओह जैक, ये तो बहुत बचकानी लेकिन डेंजरस गलती हो सकती है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? सोचो अगर सच में आग लगी होती, अगर ये क्लॉक बोरिस के लिए लाए हो, तो मेरे ख्याल से ठीक है, तुम्हारा इरादा अच्छा था। ऑलराइट, बच्चों अंदर चलो। लेकिन
मुझे फायर फाइटर्स को देखना है। चलो सब अंदर क्लास में चलो। ऑली, लेकिन आग लगी ही नहीं। ओह, अच्छा। हाँ। बाय बोरिस। कल मिलते हैं। हाँ जरूर, सुबह जल्दी मिलेंगे। अब तो सोने का बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं ना भी चाहूँ तब भी सुबह जल्दी उठना होगा। सुनो जैक, थैंक्स इस क्लॉक के लिए। यू वेलकम बोरिस। लगता है उसे अच्छा लगा। जैक, क्या वो तुम्हारी डैड है? हाय जैक, हाय सूजी। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मुझे फोटोज आज सुबह मेयर सर को देने थे, लेकिन मेरी अलार्म क्लॉक बजी ही नहीं। पता नहीं मैंने क्लॉक कहाँ रख दी। अब मुझे देर हो गई है। बाद में मिलेंगे बच्चों। लेकिन डैड, हाँ आपने कहा था कि मैं आपकी अलार्म क्लॉक ले जा सकता हूँ बोरिस के लिए। क्या? बोरिस के लिए? क्या बात कर रहे हो? कल रात बोरिस की आँख नहीं खुली थी, तो मैंने सोचा अलार्म क्लॉक से उसे उठने में मदद मिलेगी। और तुमने उसे मेरी क्लॉक दे दी? हाँ, सॉरी डैड, मुझे लगा मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। हाँ, वो तो तुमने की। लेकिन बोरिस की, अब तुम मेरी मदद कर सकते हो। तुम और सूजी ये फोटोज मेयर सर को देकर आओ और मैं मिस्टर मर्ट्स के पास जाकर अपने लिए नई क्लॉक खरीदता हूँ। पुरानी क्लॉक बोरिस के पास ही रहने दो। थैंक्स डैड। हाँ, थैंक यू मिस्टर क्वैकर। कोई बात नहीं बच्चों, बोरिस भी खुश होगा। बच्चे भी ना।